Okay जी, it's 8 o'clock. I'm doing great today. Thank you so much. I'm fine. I'm sure कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है और स्क्रीन के ऊपर जो है आपको कुछ नजर आ रहा है, बड़ा जबरदस्त व्यू भी नजर आ रहा होगा आपको, जैसे कोई वॉलपेपर लगा होता है। तो अब आप चूंकि हम वॉलपेपर्स की दुनिया से बड़े होके निकल आए हैं, तो अब तो हमने जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कुछ प्लैनेट्स को, हम डिस्कस कर चुके हैं अर्थ को, हम डिस्कस कर चुके हैं मैर्स मार्स को। अब हमारे पास कहानी में आगे बढ़ना है और हमें कुछ और डिस्कस करना है। वो कहते हैं ना कि वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो पल भर को चल कुछ आता मुझे कुछ और कहना था। सो ये जी हमें अभी कुछ और कहना है, तो वो है हमें अभी बात करनी है जुपिटर के ऊपर। तो जुपिटर को समझने की कोशिश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं विश्वेरा साहब। जुपिटर की कहानी जो है वो दूसरे सब की कहानी से जो है वो मुख्तलिफ है। सब बाकी सब प्लैनेट्स का गम और दुख अपनी जगह, लेकिन जुपिटर का दुख अपनी जगह। जुपिटर को समझने के लिए हमें कुछ चीजें डिटेल में समझनी पड़ेंगी। देखिए, जुपिटर जो है, जब भी इसकी बात करते हैं तो जुपिटर सबसे आपके पास जो है वो बड़ा प्लेनेट जो है वो उसके तौर पर आता है। तो सबसे बड़ा, बिगेस्ट जो है वो, ये कभी नहीं भूलना। शायद ही कोई पेपर ऐसा हो कि जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आया हो, वरना हर दफा टाइम एंड अगेन जो है वो ये क्वेश्चन सब आते हैं। तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास जो है वो प्लेनेट है। और ये सबसे बड़ा होने के साथ साथ इसकी एक और खूबी भी है, और वो खूबी ये है कि ये फास्टेस्ट रोटेट करता है। सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट तेजी के साथ रोटेट करता है वो हमारे पास जुपिटर है। अब यहाँ तक तो दो चीजें क्लियर हो गई आपको। एक आपको पता चल गया कि जुपिटर सबसे बड़ा है, और दूसरा आपको पता चल गया कि जुपिटर जो है वो हमारे पास फास्टेस्ट रोटेट करता है। कई बार कैसे हैं आप? ओके। तैयबा, राना जो है, आपका ट्रिप चला गया? आपने मैसेज रोटेट लीव किया था, तो आई वाज अज्यूमिंग कि शायद आप इस वक्त कहीं मडी या नथिया गली के दरमियान किसी पहाड़ी के ऊपर होंगे। ओके। अच्छा जी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम जुपिटर के दुखों को समझने की कोशिश कर रहे थे, हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या प्लेनेट है, और आज प्लेनेट्स की कहानी हमारी मुकम्मल हो जाएगी। जुपिटर सबसे तेज है, सबसे बड़ा है। अच्छा, अगर आप जरा सा गौर करें और मुझे जरा हेल्प आउट कीजिएगा समझने में कि आपको क्या लगता है, वैसे ये जो है वो ये क्या है? आपको क्या समझ में आता है कि ये क्या है? क्या यहाँ पे आपको कुछ कोई गैसेस नजर आती हैं? आपको लगता है कि जुपिटर के ऊपर कोई गैस है? यस, नो? क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई गैस हम जो है वो मौजूद होगी? आपको क्या लगता है ये देखने के बाद पेंटिंग जो है वो? तो हमें ये समझ में आता है कि यस, जुपिटर के ऊपर जो है वो गैसेस, बिल्कुल गैसेस जो हैं जो जुपिटर के ऊपर मौजूद हैं, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये गैसेस होती कौन कौन सी हैं। खैर, अब जो हमें ये जो गैसेस हैं, आपने देखा होगा कि जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं बाकी सबके साथ, गैसेस कुछ और तरह की होती हैं। ठीक है, चलिए किसी और प्लेनेट को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गैसेस किसी और तरह से हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किसी और तरह से गैसेस हैं हमारे पास। लेकिन जब हम बात करते हैं जुपिटर की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है गैस किसी और तरह से है। अब ये क्या वजह है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपसे, जरा गौर कीजिएगा और मेरी बात गौर से समझेगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये काफी दफा पेपरों में आ चुका है। लार्जेस्ट स्ट्रोम होते हैं ना गैसेस के, ये जो गैसेस होती हैं, ये हमारे पास इन्हें कहा जाता है ग्रेट रेड स्पॉट। ये जो बादल थे, ये जो गैसेस के स्ट्रॉम्स हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, रेड स्पॉट। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट। अब अगर पूछा जाता है कि जुपिटर के ऊपर जो है वो गैसेस के स्टॉर्म्स को क्या कहा जाता है, आई एम श्योर कि अब आपके पास आंसर होगा कि इसको क्या कहते हैं। इसको हम जो है वो ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं।
ये बात आपने कभी नहीं भूलनी है कि ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो क्या होता है। ठीक है जी। ग्रेट रेड स्पॉट की कहानी जो है वो नहीं भूलेंगे। अब आगे चलते हैं। जुपिटर के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जमीन से ये बड़ा है। ये मुझे लगता है, या आपको भी लगता है? आपका क्या ख्याल है, जमीन से बड़ा होगा, छोटा होगा, या ये सबसे बड़ा है? जुपिटर सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। अच्छा, आपको पता है जमीन से ये जो है वो कितना बड़ा है? जमीन से बड़ा है ये 1 गुना। अगर मैं लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, नहीं समझ में आया ये मैंने क्या लिख दिया? चले कुछ खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये जमीन से बड़ा है। अगर मैं 1 से ये 2 खत्म कर दूं और ये खत्म कर दूं, और ये है 1350, 1350, 1350 गुना बड़ा है। और आपको पता है कि ना सिर्फ ये बड़ा है, और बड़ा मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। अगर इसके वजन की बात की जाए कि इसका जो है वो कितना मैसिव है, कितना भारी है, बाज दफा ये क्वेश्चन भी आया, तो वो याद रखिएगा कि 318 टाइम जो है वो 318 टाइम्स जमीन से ज्यादा ये जो है वो मैसिव है, भारी है, जो साइंटिस्ट ने एटलीस्ट हमें बताया। हम यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, समझने की कोशिश करते हैं जो तफसीलात अभी तक हमने समझ ली हैं कि वो क्या क्या है। मुझे बताइएगा कि जुपिटर जो है हमारे पास, जब मैंने आपसे पहले लेक्चर के शुरू में बात की, क्या जुपिटर का कौन सा वाला नंबर है, कितने नंबर वाला बड़ा सियारा है ये? इसका कौन सा नंबर है बड़े सियारों में से? इसका कौन सा नंबर है? ये हमारे पास रुबाब का एक्सीडेंट जो है वो आंसर है फर्स्ट। वेल डन रुबाब। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको शुरू में बता दिया था। आगे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मुझे दूसरे नंबर पे ये गाइड कीजिएगा कि ये क्या एक फास्टेस्ट रोटेट करने वाला सियारा है, या स्लो रोटेट करने वाला जो है वो सियारा है? ये फास्टेस्ट रोटेट करता है या स्लो करता है? मुझे ये बताइएगा कि इसके ऊपर जो गैसेस का स्ट्रॉम होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैसेस के स्ट्रॉम को क्या कहते हैं हम? ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जमीन से कितने टाइम जो है वो वॉल्यूम में बड़ा है? वॉल्यूम में कितने टाइम्स बड़ा है? 1350। और ये मास में कितने टाइम जमीन से बड़ा है? 318 टाइम्स मास में बड़ा है। और वॉल्यूम में हमारे पास जो है वो 1350 में। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मजीद आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जुपिटर के ऊपर चांद भी होते हैं। वैसे तो इसके चांद डेफिनेटली कहीं और होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए आप सिर्फ ये देखिएगा, जुपिटर के जो चांद हैं वो अभी तक जितने हमने चांदों पे बात की है सबसे ज्यादा हैं। जुपिटर के 67 मून्स हैं। इसको कभी नहीं भूलना। 67 मून्स हैं इसको जो। और जुपिटर का सबसे बड़ा मून जो है वो, उसका एक नाम है, उसका नाम गैनीमेड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, GANY, गैनी, MEDE। गैनीमेड जो है ये नेम है आपके पास जुपिटर के सबसे बड़े प्लैनेट का, सबसे बड़े जो सितारे का। तो जी, कुछ सेकंड्स दीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने जुपिटर के इन डिटेल्स को जो है वो समझने की कोशिश की। गैनीमेड हमें नाम भी याद हो गया। और एक चीज और याद रखिएगा, आपके सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा चांद है वो गैनीमेड है। क्या कोई मुझे ब्रिलियंट बता सकता है, अभी तक जितने हमने चांद के नाम पढ़े हैं, अभी तक कितने मून हैं ऐसे जिनके नाम हमने याद करने की कोशिश की है? सो हाउ मेनी मून्स आर देयर इन टोटल? 4 हमने पढ़े हैं। किरण, जिशान, एक्सीलेंट। सो वो कौन कौन से हैं जी, वो नाम जो अभी तक हमने पढ़ने की कोशिश की है? फोबिस, डेमोस, लुना, और अभी हमने जो है वो गैनीमेड को देखा। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स, एक चीज याद रखिएगा।
बड़ी ढंग की बात मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जुपिटर के ऊपर जो एक दिन है, एक दिन जुपिटर जमीन के ऊपर, अगर हम जो है वो जमीन पे 9 घंटे गुजारते हैं और 55 मिनट, तो हमने जुपिटर के ऊपर एक पूरा दिन गुजार लिया। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। तकरीबन जो है वो जमीन के ऊपर जो है, जो आपके 9 घंटे और 55 मिनट हैं, वो जुपिटर पे एक दिन है। जुपिटर का रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो, रेवोल्यूशन पीरियड जिससे क्या मतलब है, रेवोल्यूशन में क्या करता है ये, रेवोल्यूशन पीरियड क्या होता है जी, क्या होती है जी रेवोल्यूशन, मुझे बताएंगे कोई? हाँ, सन के गिर्द जो चक्कर लगाता है, वो 11.86 यानी 11.86 टाइम जो है वो ईयर्स में मुकम्मल करता है। ये जमीन का कितना है जी, जमीन का कितना बोला ये, जमीन का कितना है, जमीन का कितना है ये जी, हमारे पास रेवोल्यूशन का टाइम जो है वो जमीन का कितना है? हाँ, जमीन का रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो कितना है? वेल्डन रुबाब 365.25। एक्सीलेंट। वीनस का रेवोल्यूशन कितना है? वीनस का रेवोल्यूशन कितना है? रेवोल्यूशन टाइम कितना है? 225 डेज जो है वो वीनस का है। ठीक है, 225 डेज जो है वो। और मर्क्यूरी का जो है वो रेवोल्यूशन कितना है जी? 88 डेज। ठीक है, कभी ना भूलिएगा, मर्क्यूरी का रेवोल्यूशन जो टाइम है वो 88 डेज लेता है। वीनस जो है वो 225 डेज लेता है। जमीन जो है वो 365.25 लेता है। मार्स जो है वो कितना लेता है जी? मार्स लेता है 24 घंटे और 40 मिनट। मार्स का भी कभी नहीं भूलना, 24 घंटे और 40 मिनट। ये बातें मैंने कल के लेक्चर में बताई थी आपको। और जुपिटर जो है वो कितना लेता है? 11 ईयर्स और 11.86 ईयर्स जो है वो लेता है। अस्सलाम सर, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्लीज? नेटवर्क का बहुत ही इशू है, क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। आप ट्राई करें लेने की, बाकी कोशिश करेंगे कि इसको रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ तो ठीक है, देखेंगे जरूर इंशाल्लाह, लेकिन आप ट्राई करें कि इसको क्लासेस में ज्वाइन ही रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर लेट भी होती है तो आपका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा जी, कहानी में हमने जुपिटर को समझा। अच्छा जी, अ, आपको पता है, अगर मैं कहूँ कि जुपिटर के गिर्द रिंग्स हैं, आप मेरी बात मानोगे? तो जुपिटर के गिर्द भी रिंग्स हैं, क्या आप मेरी बात मान लेंगे कि इसके गिर्द रिंग्स हैं? क्या है, आपको नजर आ रही है रिंग्स जो है वो? रिंग्स नजर आ रही हैं आपको इसके गिर्द जो है वो? ये मैंने बनाई है अभी, अब तो नजर आएंगी ना। तो जुपिटर के गिर्द भी जो है वो रिंग्स हैं, लेकिन विजिबल नहीं है, हैं, विजिबल नहीं है। अच्छा जी, जुपिटर जो है, हमने कल भी ये क्वेश्चन पूछा था, आप में से कौन कौन जुपिटर पे जाके रहना चाहेगा? लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होता है कि क्या पता हो तो फिर ही जाके जुपिटर पे रह सकेंगे ना आप। तो जुपिटर का टेम्परेचर जो है वो हमने देखना है कि वो कितना है। जुपिटर का टेम्परेचर जो है वो -100 और 50 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहानी को थोड़ा सा रिविजिट करते हैं, रिवाइंड करते हैं कि पिक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा। सबसे पहले तो ये प्लैनेट्स हैं हमारे पास। इसमें जो है वो मैंने बताया था कि कुछ, चूंकि टॉपिक थोड़ा सा इस तरह से है कि स्टैट को लेकर चलना पड़ेगा। मुझे बताइएगा कि ये मैंने जो लाइन लगा दी है, इसमें मुझे बताएं कि इन वाले प्लैनेट्स को क्या कहते हैं। ये हमारे पास जो ये वाले प्लैनेट हैं इन्हें क्या कहते हैं, और अभी सब यही बताएं। जो पहले वाले प्लैनेट्स हैं इनको क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है जी? वेरी गुड नासिरा राय, एक्सीलेंट नासिरा, आप फील करेंगे मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग की, बल्कि हम सब ने की। इनर जो है, या इन्हें टेरिस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। वेल्डन रुबाब, एक्सीलेंट। बल्कि ना यहाँ पे कहीं पे क्लैपिंग का ऑप्शन इन्होंने दिया होता था किसी जमाने में, आई डोंट नो कब है कि नहीं है। हाँ, रिएक्शंस हैं, ये देखें, ये मैंने इसे प्रेस कर दिया। अच्छा जी, अब हमें इन्हें जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, मेरा अगला सवाल है। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आपने लिखा, वो क्यों कहा जाता है? रॉकी हैं। अगर इन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है तो बाहर वाले जो प्लैनेट्स हैं इनको क्या कहते हैं, ये बताइएगा जरा। इन्हें क्या कहते हैं हम? जोवियन कहते हैं। और जोवियन क्यों कहते हैं? गैसियस होने की वजह से कहते हैं। एक्सीलेंट जो है वो।
अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि मैंने बताया था, वैसे तो काफी चीजें बताई थी कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं, क्या ये सूरज से करीब होते हैं, मैंने बताया था। इनका मैस स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू आउटर प्लैनेट्स। ये रॉकी होते हैं, स्लो रोटेशन होते हैं, रिंग्स नहीं होती और इनके चांद कम होते हैं। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं जी मरकरी को। अब जी मरकरी हमारे सामने आ गया है। मरकरी का मीनिंग क्या है? मरकरी का मीनिंग क्या है? मरकरी को क्या कहते हैं जी? मरकरी का मीनिंग क्या है? मरकरी मैसेंजर को जो है वो हम कहते हैं। एक्सीलेंट, ये जिन्होंने आंसर किया है इसको जो है वो एक्सीलेंट लैस्ट्रेज। ये बताइएगा कि मरकरी का डायामीटर कितना है? ये जो डायामीटर है मरकरी का वो कितना है? 4900 किलोमीटर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मरकरी का टेम्परेचर, टेम्परेचर है वो कितना है? टेम्परेचर कितना है जी इसके? -170 से 450। लास्ट क्वेश्चन है, इसका सूरज से फासला कितना है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन मरकरी एंड द सन? कितना है जी सूरज से फासला इसका? 58 मिलियन किलोमीटर। वेल डन नासिरा। और हमने ये भी देखा कि ये रेवोल्यूशन अपनी मुकम्मल करता है 88 डेज का। ठीक है जी। सो मरकरी के बारे में चीजें पता चल गई। बस ये रिवाइज मैंने इसलिए थोड़ा सा करवाया ताकि आप लोग जो हैं वो देख लें। एंड पे हमारे पास टाइम बचा तो हम बाकियों को भी देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। हम इस पे तमाम को रिवाइज करेंगे वीनस से ऑनवर्ड जो है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। अब कहानी में हमारे पास अगला प्लेनेट हमारा आ गया। गैस करें जरा इसका नेम क्या हो सकता है? ये आपके सामने जो प्लेनेट है, इसका नेम क्या हो सकता है? इसका नेम, एनी आइडिया, एनी रैंडम गेस, क्या हो सकता है इसका नेम? सैटर्न। इसको जो है वो हमारे पास सैटर्न है इसका नेम। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि सैटर्न जो है वो सबसे छोटा प्लेनेट है तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि सबसे छोटा प्लेनेट कौन से वाला है ये आपको ऑलरेडी बताया है। वो कौन से वाला है? सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। कभी नहीं भूलोगे। अच्छा चलो, ना मेरी ना आपकी, ये सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है। अब ये बात तो मेरी मान लो, सेकंड बिगेस्ट है। सेकंड बिगेस्ट के साथ साथ इसने क्या किया, इसने इस चीज को माइंड कर दिया कि देखें ये क्या कहते हैं कि सेकंड बिगेस्ट है, पहला किसी और का अब मुझे नाम देंगे। इसने कहा जी मुझे एक और नाम चाहिए, मेरा एक नाम के साथ गुजारा नहीं होता है। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हें एक और नाम देते हैं, तुम्हें हम जो है वो रिंग प्लैनेट कह लेते हैं। तो जी दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट, लेकिन चूंकि ये नाराज हो गया, इसको एक नया नाम दे दिया गया सैटर्न को इसके साथ, और वो है रिंग प्लैनेट। ठीक है, वो रिंग प्लैनेट है। इकरा आपने हैंड रेज किया था, तो आपका क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप कोई अहम चीज है जिसको अभी यहीं पे रुक के आंसर करना है तो मैं आपका माइक ओपन कर सकता हूँ। अगर हमें इस एंड पे ले सकते हैं तो मैं वेट करूंगा कि आप एंड तक जो है वो इसको देख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसे वेट कर सकते हैं तो। अच्छा जी, सेक्शन में, सेक्शन के इर्द गिर्द जो है ये रिंग जो है, आपको क्या लगता है ये किसके बने हुए हैं? किस चीज के बने हुए हैं जो है? क्या आइडिया लगता है आपको? देख के कुछ गेस करें, रैंडम सा गेस करें और बताएं कि ये किससे बना होगा। ये गैस से बना होगा। एक गेस रुबाब ने किया, बड़ा अच्छा है। एक्सीलेंट, वेल डन रुबाब। ये सितारों से बना हुआ है, वाह। मैं विश का गेस भी ठीक है, सितारे भी हो सकता है उसमें, लेकिन खैर ये हमारा आंसर नहीं है, ये मैं विश का गेस है और हम इनके गेस की रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमारा ये आंसर नहीं है। ये हमारे पास दो चीजों से मिलकर बना है। एक हमारे पास ये जो है बना होता है आइस से, ये आपको नजर आ रहा होगा, आइस से बना हुआ है। और दूसरा ये बना होता है डस्ट से। ठीक है, एंड सॉर्ट ऑफ गैस प्लस डस्ट जो है वो हमारे पास, लेकिन आइस प्लस डस्ट इज द एक्चुअल आंसर।
अब इसका जो रोटेशन पीरियड है, रोटेशन पीरियड जो है वो हमारे पास, वो है हमारे पास 10 घंटे और 15 मिनट। ये जो सेट्रन साहब हैं 10 घंटे लेते हैं और 15 मिनट लेते हैं जी रोटेट करने में। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये फास्टेस्ट रोटेशन होगी या ये इस नंबर पे भी सेकंड ही होगा? क्या लगता है आपको? एनी आइडिया? क्या ये फास्टेस्ट है? ये सेकंड जो है वो फास्टेस्ट है। सबसे तेज रोटेट कौन सा करता है प्लैनेट जो है? सबसे तेज रोटेट करने वाले का क्या नाम है? सबसे तेज करने वाला जुपिटर है जी। अच्छा जी, ये 10 घंटे और 15 मिनट में रोटेट करता है। सैटर्न जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो कि अपने एक्सिस पे बड़ी तेजी से घूमता है। ठीक है, अगर आपका कोई अच्छा खासा दुश्मन है और आप उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आप उन्हें इस प्लेनेट के ऊपर छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। यानी कि इसके ऊपर हवा चलने की रफ्तार 1800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है। यानी कि इतनी तेज है कि वहां पे जो है वो कोई भी स्टे नहीं कर सकता है। 1800 किलोमीटर एक घंटा की रफ्तार से यहाँ पे तेज आंधियां हवाएं चलती हैं। सो कहा यह जाता है कि ये जो आपको व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स इसके ऊपर नजर आ रहे हैं ना, इसकी स्किन के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ व्हाइट व्हाइट से नजर आ रही हैं चीजें, ये सारे के सारे व्हाइट स्पॉट्स हैं। ये व्हाइट स्पॉट्स जो हैं, ये कहा जाता है कि ये पावरफुल स्टॉर्म्स हैं जो ये चल रहे हैं ना सारे के सारे। यहाँ पे ये जो आपको व्हाइट व्हाइट सी चीजें नजर आ रही हैं कि हर वक्त यहाँ पे तूफान चल रहे हैं, इसके ऊपर हवाएं चल रही हैं। ठीक है, तो तेज तरीन यहाँ पे तूफान चल रहे हैं। और यहाँ पे जो है सेक्शन पे चूंकि हवाएं चलती रहती हैं, तो अब जो है वो हमारे पास यहाँ पे पानी की बेइंतहा कमी है। तो सैटर्न के पास जो है वो मून भी जुपिटर से कम है। जुपिटर के पास तो कितने मून से जुपिटर के पास, जुपिटर के पास जो है वो कितने मून थे? 67। इसके पास 62 मून है। ठीक है, 62 मून जो है। जुपिटर के मून का क्या नाम था सबसे बड़े का? क्या नाम था उसका? गैनीमेड। अच्छा जी, और इसके सबसे बड़े मून का नाम पता क्या है? तो इसके सबसे बड़े मून का नाम है टाइटैन। टाइटैन जो है वो इसका सबसे बड़ा मून है। और ये हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा मून है। टाइटन जो है वो ये है। अच्छा जी, कहानी में काफी चीजें समझ चुके हैं। डायमीटर की बात नहीं की हमने। डायमीटर, इसका डायमीटर जो है वो, लेकिन पहले मुझे बताएं जुपिटर का डायमीटर कितना था? जुपिटर का डायमीटर कितना था? जुपिटर का डायमीटर क्या था? एनी आइडिया? अभी मैंने आपको बताया था जुपिटर का डायमीटर। ये नहीं बताया मैंने आपको? ओके, मैंने जुपिटर का डायमीटर आपको नहीं बताया। ये डिस्टॉर्शन कह रहे हैं, किसी एक को भी मेरी आवाज किलोमीटर वो हमारे पास है। ठीक है, 1,39,820 जो है वो किलोमीटर है, वो है जुपिटर का डायमीटर जो है वो। आई थिंक ये इनका इंटरनेट का कोई इशू है, इसलिए इन्हें नहीं आ रही है। हमने माइक ओपन किया है मिस इकरा का, इनके तहफुजात सुने। मिस इकरा से तो आप वाकिफ ही होंगे। मिस इकरा, आप अगर आप अपना माइक ओपन करें और हमें कुछ देर के लिए आप बता सकें कि क्या इश्यूज हैं आपको।
अस्सलाम वालेकुम। मैडम इकरा, आपका माइक ओपन है, अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ बता दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एज्यूम कर रहे हैं उन्हें हमारी आवाज नहीं जा रही, चले लेट्स सी। सर कैसे हैं आप? बाकियों को आपका माइक बंद नहीं हुआ अभी तक? सर यहाँ पे ना वॉइस को बहुत ज्यादा हाँ, आप बंद हुए हैं। उन्हें मेरा ख्याल है हमारी आवाज नहीं जा रही है। एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल हम उन्हें चैट बॉक्स में लिख देते हैं, आई एम ऑडिबल, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स, हम जो है वो वापस आते हैं। हमारे पास जो सेक्शन है इसका डायमीटर है जी 1,20,800। 120 किलोमीटर तक जो है वो आपकी मोटरसाइकिलें सबसे मैक्सिमम जा सकती हैं, ठीक है। और 1,20,800 जो है ये हमारे पास डायमीटर है सेक्शन का। आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया और ये चीजें रहने दी। अब हमारे पास जो चीजें हैं वो डायमीटर हो गया। जुपिटर का डायमीटर जरा मुझे बताइएगा, मैंने अभी आपके सामने बताया वो कितना है जी, जुपिटर का डायमीटर कितना है? जुपिटर का डायमीटर कितना है? 139,820। और इसका जो है वो 120,800 है, यानी कि फर्क जो है वो हमारे पास थोड़ा सा ही है। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस होता है ना सन से, अगर यहाँ पे कहीं दूर सूरज हो, यहाँ पे सूरज हो, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ना हमारा वो होगा जी 1430 मिलियन किलोमीटर। 1430 मिलियन किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस है हमारे पास जो है वो किसका, सैटर्न का और सन से जो है वो। और इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना होगा? जुपिटर का कितना था? जुपिटर का कितना था? जुपिटर का सन से डिस्टेंस कितना था बताया था मैंने, या वो भी नहीं मैंने आपको बताया? तो ये मैं इसलिए कंफर्म करता हूँ कि अगर नहीं बताया तो वो मैं आपको बता दूं। जुपिटर का 740,76 मिलियन किलोमीटर जो है वो उसका डिस्टेंस है डिस्टेंस से जो है वो, ठीक है। तो जुपिटर का तकरीबन आप जो है वो 740 या 750 जो है वो मिलियन किलोमीटर कर सकते हैं, जबकि सैटर्न का 1430 है। जुपिटर का 740 से 780 के दरमियान है। 780 आप कह लीजिए, 740 तक जो है वो ये थोड़ी सी टेंटेटिव है। अलबत्ता 780 या आएगा तो उनमें से एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है इसका जो टेम्परेचर तक होता है। अब हम क्या करते हैं, जुपिटर के बारे में तो हमने डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया। आप सैटर्न के बारे में डिटेल्स जो है वो मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे बतानी है। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये कितने नंबर वाला बिगेस्ट प्लेनेट है जी हमारे पास? सैटर्न जो है इसका नंबर कौन सा वाला है बिगेस्ट प्लेनेट में? सेकंड नंबर वाला बिगेस्ट प्लेनेट है। इस प्लेनेट का दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? रिंग प्लैनेट इसको कहते हैं। वेरी गुड। इसके ये जो आपके पास रिंग बनी हुई है ये किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है? रिंग किस किस चीज से है? आइस प्लस 10 किरण एजाज। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइएगा, इसका अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेशन पीरियड का टाइम कितना है? कितनी देर में ये अपने ही गिर्द जो है वो रोटेट करता है? रोटेशन 10 hours and 15 minutes। एक्सीलेंट, ये सबसे पहले किरण निशान ने लिखा। एक्सीलेंट। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसके मून का नाम क्या है? इसके मून का क्या नाम है? टाइटन नाम है। मुझे ये बताइएगा इसके टोटल मून्स हैं कितने? कितने मून है इसके पास जो है वो टोटल? 62 मून है। अच्छा मुझे बताइएगा कि सूरज से इसका फासला कितना है? सूरज से इसका फासला कितना है? 1430 मिलियन किलोमीटर। मुझे बताइएगा इसके ऊपर टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर कितना रहता है इसके ऊपर जो है वो?
कहाँ तक जाता है टेम्परेचर? -180 तक जाता है। सो सैचुरन से भी हमें दोस्ती हो गई। अब हम सैचुरन को भी अपनी फैमिली में, नॉलेज फैमिली में वेलकम करते हैं। कहानी में थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है एक और प्लैनेट को, और वो हमारे पास है जी यूरेनस। ओके, हमारे पास जो है, जो ये प्लैनेट है, ज़रा कुछ देर के लिए इस पिक्चर को सिर्फ़ चंद सेकंड्स के लिए गौर से देखिएगा। यूरेनस जो है हमारे पास, ये हमारे पास ऐसा प्लैनेट है, अगर मैं ये कहूँ कि इसका एक कलर है, तो कोई गेस करें ज़रा, इसका कलर आपको कौन-सा वाला लगता है? वैसे तो वो कलर आपको नहीं नज़र आएगा जो इसका कलर एक्चुअल है, बट लेट्स सी कि कौन करीब-करीब है। यूरेनस का कलर क्या गेस करते हैं? कौन-सा वाला होगा इस प्लैनेट का कलर जो है वो? आपके सामने है, बट ट्राई कीजिए, मुमकिन है कि आप उस पे करीब-करीब पहुँच जाएँ। क्या यूरेनस का कलर ब्यूटीफुल कलर है? अच्छा जी। हुँ। यूरेनस का वैसे मतलब जो है वो यूरेनस एक ये मिथ से सारे के सारे जो हैं वो लिए गए हैं टाइटल जो है ना। यूरेनस जो है इसमें स्काई को पर्सोनिफाइड किया गया एक गॉड के तौर पर, और ये लाइक देयर वाज़ अ मिथ जो कि हमें समझना ज़रूरी नहीं है, बट हमें सिर्फ यूरेनस प्लैनेट प्लैनेट की कहते हैं। ये मैविश हीरा जो है ना, ये इन्होंने वैसे तो इन्होंने काफ़ी आंसर दिए, लेकिन सही आंसर इन्होंने अब दिया है ग्रीन और ब्लू में से। ग्रीन वाला जो है वो आंसर ठीक है, और रुकैया ने भी बाद में लिखा, अगर इनसे पहले किसी ने लिखा हो, तो वो मैं देख नहीं सका। यूरेनस का जो कलर है वो ग्रीन है। ये बाज़ दफ़ा डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है, और बाज़ दफ़ा वो जो है वो ये पूछ लेता है कि ग्रीन प्लैनेट कौन-सा है? इसको देखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा जी, ग्रीन की कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है? वो एक एक छोटा-सा जोक कि एक डॉक्टर साहब थे, वो बड़े काबिल डॉक्टर थे। तो एक वैसे डॉक्टर साहब जो है ना, वो मेरे मोहल्ले में भी, मेरे घर के करीब भी बैठते हैं, वो भी बड़े काबिल हैं। ये भी कहीं उनसे मिलते-जुलते डॉक्टर थे। उनके पास एक दिन एक मरीज़ आता है, वो कहता है, "जी डॉक्टर साहब, मेरी ना टाँगें जो हैं वो नीली हो गई हैं।" उन्होंने कहा, "मुझसे की कोई बात ही नहीं। लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना कोई लाइक पॉइज़न फैल रहा है, ज़हर फैल रहा है, तो काटनी पड़ेगी।" उसने कहा, "जी कोई और हल नहीं है?" उन्होंने कहा, "जी बिल्कुल नहीं है, यही हल है।" उन्होंने कहा, "चलें, ठीक है।" ऑपरेट किया और उसकी टाँग जो है वही काट दी। अब मसला तो असल में तब बना जब हफ्ते बाद दूसरी टाँग के ऊपर भी वही उसी तरह से कलर हो गया। उसने कहा, "डॉक्टर साहब, ये मसला तो बढ़ता चला जा रहा है।" उसने कहा, "नहीं, अब तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, ये दूसरी टाँग भी काटनी पड़ेगी।" दूसरी भी काट दी। अब ख़ैर उन्होंने उसको जो है ना, वो जो आर्टिफ़िशियल लेग्स होती हैं वो अटैच कर दी, लगा दी। प्रॉब्लम और संगीन हो गई जब हफ्ते के बाद वो दोनों भी नीली हो गई। वो दोबारा आया, उसने कहा, "डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? ये भी नीली हो गई।" उसने कहा, "अब तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो जीन्स की पैंट पहनी हुई है ना, बेसिकली ये इसका रंग उतर रहा है। तो अब तसल्ली रखें, अब मुझे मसला समझ में आ गया।" सो हमारे पास जो है कुछ ग्रीन कलर जो है वो जिस तरह से डॉक्टर साहब को समझ में आ गया मसला, हमें भी इसका ग्रीन कलर समझना है कि क्यों जो है वो सब्ज़ रहता है ये प्लैनेट की, क्या वजह क्या है? तो बेसिकली इसके ऊपर कुछ गैसेज़ हैं, 3 तरह की गैसेज़ पाई जाती हैं। पहले नंबर पे हाइड्रोजन है हमारे पास, कभी ना भूलिएगा, हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे हीलियम है, कभी ना भूलिएगा कि हीलियम और हाइड्रोजन प्लस मीथेन, 3 गैसेज़ जो हैं, वो मिल के जो है वो इसका कलर ग्रीन करते हैं। अगर आपके घर के करीब भी कोई ऐसा डॉक्टर है, तो उसके पास जाने से गुरेज़ा करें, एहतियात करें। वरना वो असल मसले तक पहुँचने से पहले ही जो है वो परेशान कर देंगे। तो ये 3 गैसेज़ हमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का पता चल गया। अब मज़े की बात ये है कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना, जो अपर साइड पे टेम्परेचर है वो बड़ा कूल होता है।
देखिए याद रखिएगा, कूल का मतलब होता है इतनी सर्दी जो बर्दाश्त की जा सकती है, और कोल्ड का मतलब होता है जिसे आप बर्दाश्त नहीं करते हो। ठीक है? जिस तरह से आजकल की सर्दी है, दसका में जो लाइक आई एम स्टेइंग, तो यहाँ पे जो है वो आजकल कोल्ड वेदर जो है वो चल रहा है। ठीक है? तो आपके वहाँ हो सकता है, अगर कोई जो है वो कराची से हैं या सिंध से हैं, तो उनके यहाँ हो सकता है कि कूल चल रहा हो। तो ये जो कोल्ड होता है ना, इसके अपर वाली साइड पे ये कूल टेम्परेचर चलता है, जो काबिल बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है? ये क्वेश्चन का बाज़ दफ़ा आ जाता है कि यूरेनस की अपर साइड का टेम्परेचर कौन-सा होता है? वेरी कोल्ड होता है। उसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता कि वो टेम्परेचर वाइज़ नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ये रैपिड रोटेशन करता है। ठीक है? इसके ऊपर जो विंड्स हैं, जो हवाएँ हैं, वो चलती हैं जी 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर्स पर आवर जो हैं ये चलती हैं। एक यहाँ पे मैं काम आपको जो है वो असाइन कर रहा हूँ, ज़रा गूगल से सर्च कर लीजिएगा आज की क्लास के बाद कि ज़मीन पर हवा चलने की रफ़्तार क्या है? एवरेज कितनी है, हाईएस्ट कितनी है, कितनी होती है तो तबाही आ जाती है, और कहाँ तक होती है तो नॉर्मल होती है। ये देखिएगा। यूरेनस के बारे में बाकी डिटेल्स जो हैं वो अब हम समझते हैं। यूरेनस के जो हैं इर्द-गिर्द जो रिंग्स नज़र आ रही हैं, कितनी रिंग्स होंगी आपके ख़्याल में, ये जो है वो? कितनी रिंग्स लग रही हैं आपको? ये कितनी रिंग्स हैं? यूरेनस के गिर्द जो हैं वो हमारे पास 13 रिंग्स हैं। 13 13 रिंग्स हैं इसके गिर्द। और इसके मून कितने होंगे? मून कितने होंगे इसके बेचारे के? इसके जो हैं 27 मून्स हैं, ठीक है? अभी तक जो है वो मुझे बताइएगा, मून्स आपने जो पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा मून जो हैं वो कितने पढ़े हैं? कितने हैं जी सबसे ज़्यादा मून? 67 जुपिटर के हैं। अच्छा, इसका जो रोटेशन है ना, रोटेशन पीरियड जो है, वो हमारे पास है 17 आवर्स। 17 घंटों के अंदर जो है ये रोटेशन कंप्लीट करता है अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है। तो इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है ना, रेवोल्यूशन पीरियड, वो हमारे पास ज़मीन के 84 सालों के इक्वल है, 84 ईयर्स के जो है वो इक्वल है। ओके जी। आखिरी चीज़ें, और उसके बाद हम सेशन को दोबारा जॉइन करेंगे और यहीं से अपनी बात को जो है वो आगे लेके चलेंगे। इसका जो डिस्टेंस है सन से, वो है जी 2870, 2870 मिलियन किलोमीटर जो है वो इसका डिस्टेंस है। और इसका डायामीटर है जी, जरा डिटेल नोट कर लीजिएगा, 5180 किलोमीटर। ये हैं जी कुछ बेसिक डिटेल्स यूरेनस के बारे में। वापिस आते हैं और नेपच्यून को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर आज इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। और यहीं से आगे चल के मैं एक दफ़ा आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज़ भी करवा दूँगा, टेम्परेचर, डायमीटर, डेज़, और जो एक पूरी का पूरा आप चार्ट बना लीजिएगा और उसको आप फिर ढंग से समझ लीजिएगा। फिलहाल के लिए दोबारा जॉइन करते हैं और नेपच्यून को समझने की कोशिश करते हैं। सो उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कीजिए और हम इसी क्लास में वापस आते हैं।